नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिन्हा, आयुर्वेदाचार्य और आप सबों का मेरे YouTube चैनल आयुर्वेदा इन डेली लाइफ में स्वागत करती हूं। जैसा कि पिछले वीडियो ऋतुचर्या में मैंने बताया है कि आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुएं होती हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। एक ऋतु 2 महीने का होता है। जब ऋतु या मौसम चेंज होता है तो उस मौसम के बदलाव के अनुसार हमें हमारे खान पान और रहन सहन में बदलाव करने होते हैं। इसी को हम ऋतुचर्या कहते हैं। बारिश के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई मध्य से सितंबर मध्य तक और हिंदी कैलेंडर के अनुसार सावन और भादो तक इसका समय बताया गया है। वर्षा ऋतु में भूमि से वाष्प निकलने और आकाश जल बरसने के कारण वातावरण में आर्द्रता आ जाती है। वातावरण में इस बदलाव के कारण शरीर की जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है, जिससे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। बीच बीच में बारिश के न होने की वजह से सूर्य की गर्मी बढ़ जाती है और उसके वजह से शरीर में पित्त का संचय होने लगता है। इन सब कारणों तथा संक्रमण से मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, लूज मोशन, वोमिटिंग, ज्वाइंट पेन, एक्ने, पिंपल, ईचिंग जैसी बहुत सारे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस मौसम के अनुसार हमें हमारे खान पान और जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए ताकि वात और पित्त का संतुलन बना रहे। आयुर्वेद के अनुसार वाग्भट ऋषि और चरक ऋषि ने वर्षा ऋतुचर्या के बारे में क्या बताया है, यानी कि बारिश के मौसम में हमारा रहन सहन, खान पान कैसा हो और शारीरिक क्रियाएं कैसी हो, इसके बारे में क्या कहा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय के चतुर्थ अध्याय के सूत्र स्थान 42 में कहते हैं, तदा आदान बले देहे मंदे अग्ने वाधिते पुनः। अर्थात आदान काल के प्रभाव से शरीर दुर्बल एवं जठराग्नि मंद हो जाती है तथा बारिश होने से, भूमि से वाष्प निकलने से, पिए गए जल का अम्ल विपाक होने से, वात यानी हवा बढ़ने के कारण जठराग्नि यानी भोजन पचाने की क्षमता मंद हो जाती है। इसलिए इस मौसम में हमें लघु यानी पचने में हल्का, स्निग्ध यानी चिकना, खट्टा और नमकीन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा ऋतु में भोजन, जब पहले का खाया हुआ भोजन ठीक ढंग से पच जाए तभी हमें दोबारा भोजन करना चाहिए। इस मौसम में हमें घर के बने भोजन का सेवन करना चाहिए। इस मौसम में गेहूं की रोटी का प्रयोग करना चाहिए। हमें पुराने अनाज का सेवन करना चाहिए। 1 साल पुराना चावल का प्रयोग करना चाहिए। अगर पुराना चावल ना हो तो चावल को हल्का सा भूनकर खुले में पकाएं। भूनने से चावल पचने में हल्का हो जाता है। दाल में मूंग की दाल का प्रयोग करना चाहिए। ये पचने में हल्का होता है। इसमें अगर हींग और जीरा का तड़का लगाकर प्रयोग करते हैं तो ये वात को कम करता है और जठराग्नि को बढ़ाता है। भोजन के शुरुआत में हमें अदरक का 1 इंच का टुकड़ा काला नमक के साथ दांतों से चबाकर खाना चाहिए। इससे जठराग्नि तेज होती है और खाए गए भोजन का पाचन ठीक ढंग से होता है। वर्षा ऋतु में सब्जियों का सेवन, इस मौसम में भिंडी, परवल, लौकी, तुरई, कोहड़ा जैसी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। बैगन इस मौसम में खासकर प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे शरीर में वात का नाश करता है। हरे पत्तेदार सब्जी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ये पचने में हैवी होता है। अगर पत्तेदार सब्जी का प्रयोग करना है तो इसे पहले उबालें, फिर इसका सारा पानी निचोड़कर घी में भूनकर इसका सेवन करें। ऐसा करने से ये पचने में हल्का हो जाता है। भोजन का गुण और स्वाद, भोजन लघु और स्निग्ध गुण वाला हो, यानी कि पचने में हल्का और चिकनाहट वाला हो। खाने में तेल और घी का प्रयोग करना चाहिए। रोटी में घी लगाकर खाना चाहिए। सब्जियों को घी में पकाना चाहिए या ऊपर से घी डालकर सेवन करना चाहिए। इस प्रकार घी का सेवन करने से
शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, शरीर में स्निग्धता आती है, वात का शमन होता है और जठराग्नि बढ़ती है। हमें तेल में तली हुई चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि डीप फ्राई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भोजन का स्वाद मीठा हो, खट्टा हो और नमकीन रस वाला हो। कड़वा, तीखा और कसैले रस का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। आम के अचार और नींबू के अचार का सेवन इस मौसम में करना चाहिए। वर्षा ऋतु में फलों का सेवन, इस मौसम में हमें स्टार फ्रूट, मौसमी, सेब, अनार जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में मसाले का प्रयोग, इस मौसम में अदरक, सौंठ, हींग, जीरा, गोल मिर्च, धनिया, काला नमक का प्रयोग करना चाहिए। करी पत्ता और हरा धनिया का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस मौसम में लहसुन प्याज का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। नॉनवेज के प्रयोग से भी बचना चाहिए। वर्षा ऋतु में पेय, इस ऋतु में हमें उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी का सेवन करना चाहिए या हल्के गुनगुने पानी भी ले सकते हैं। शहद वाला पानी पीना चाहिए, यानी कि पानी में शहद मिलाकर पीना चाहिए। नमक, काली मिर्च, पिपली और अदरक की एक चुटकी डालकर बनाया गया आयुर्वेदिक पेय पीना चाहिए। यह हमारे पाचन को सुधारता है। कोकम के शरबत का प्रयोग करना चाहिए, ये हमारे पित्त को कम करता है। दही और छाछ का प्रयोग, दही और छाछ का सेवन हमें इस मौसम में करना चाहिए। सुबह और दोपहर के खाने में इसका प्रयोग करना चाहिए। रात में दही और छाछ का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में पंचकर्म, इस मौसम में वात का शमन करने वाली वस्ती की चिकित्सा करनी चाहिए। अभ्यंग यानी शरीर में तिल के तेल का मालिश हमें अवश्य करना चाहिए। त्वचा संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे फोड़ा, फुंसी, खुजली आदि हो, तो तिल के तेल में नीम का तेल मिलाकर हमें स्किन में लगाना चाहिए। वर्षा ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में चरक संहिता के 6ठे अध्याय के सूत्र स्थान 35 में कहा गया है। उदमंथम दिवा स्वप्नम आवश्यम नदी जलम व्यायाम संतापम चैव व्यायाम चात्र वर्जयेत। अर्थात वर्षा ऋतु में उदमंथ जल में घुला हुआ सत्तू नहीं पीना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। आवश्य यानी ओस गिरते समय उसमें बैठना या घूमना नहीं चाहिए। नदी के जल का सेवन नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। धूप में नहीं बैठना चाहिए। वात को बढ़ाने वाली चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। धन्यवाद।